हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गांधी स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है ऑप्शन सेलिंग और यहां पर हम बात करेंगे इंट्राडे की ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रैटेजी। और इस स्ट्रैटेजी को मैं ऑलरेडी 1 महीने पहले अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने भी ये स्ट्रैटेजी को इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हाई एक्यूरेसी इंट्राडे स्ट्रैटल सेलिंग स्ट्रैटेजी विद स्टॉप लॉस इन मंथली एंड वीकली ऑप्शंस। तो इस वीडियो को आप जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आप इस स्ट्रैटेजी को शुरुआत से आखिरी तक समझना चाहते हैं। इस वीडियो का फोकस मेरा एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर है, किस तरीके से मैं इस स्ट्रैटेजी को एल्गो ट्रेडिंग में यूज़ करता हूं और किस तरीके से यहाँ पर मैं उसको कॉन्फ़िगर करता हूं ताकि अलग अलग इंडेक्स में अलग अलग तरीके से वो मेरे अकाउंट में रन हो सके। दोस्तों इस एल्गो को मैंने भी फ़िलहाल अलाइस ब्लू के अंदर डेवलप किया हुआ है और जल्द ही मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूँ अपस्टॉक्स और फायर्स के साथ में भी। तो दोस्तों अगर आपका अकाउंट अलाइस ब्लू, फायर्स या अपस्टॉक्स कहीं पर भी अगर ओपन किया हुआ है तो उस केस में आप इस एल्गो को रन कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। अब इसको करना कैसे है, तो यहाँ पर एल्गो के ऊपर जाने से पहले मैं स्ट्रैटेजी को शॉर्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर हम एट द मनी की कॉल और पुट को सुबह 9:30 बजे के आसपास सेल करते हैं। जो एसएल हमने डिसाइड किया है उस फिक्स्ड पॉइंट का एसएल हम कॉल और पुट दोनों में लगा देते हैं। जब किसी भी एक तरफ का एसएल हिट हो जाता है तो फिर हम वेट करते हैं आने वाले अगले 5 मिनट या 10 मिनट का, और उसके बाद में जिस लैग का भी एसएल हिट हुआ है उस समय हम फिर उस पर्टिकुलर पॉइंट की एट द मनी की वो कॉल या पुट जिसका भी एसएल हिट हुआ है उसी का ही एट द मनी का कॉल या पुट फिर से हम लोग सेल करेंगे और फिर से उसके अंदर हम उसी फिक्स्ड एसएल को लगा देंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा सुबह से शाम तक। फिर 3:15 या 3:20 में हम सारी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों इस स्ट्रैटेजी का। और यहाँ पर इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रेकिंग पॉइंट या हिडन सीक्रेट ये है कि यहाँ पर हम एसएल हिट होने के तुरंत बाद नया ऑर्डर्स नहीं लगाते। हम एसएल हिट होने के बाद में आने वाले 5 मिनट या आने वाले 10 मिनट का वेट करते हैं और उसके बाद में हम एसएल लगाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेश जो नया ऑर्डर जब हम लगाते हैं, जो नया सेलिंग का ऑर्डर हम लगाते हैं वो या तो 5 एवरी 5 मिनट्स के इंटरवल पे लगाते हैं, जैसे कि 9:25, 9:30, 9:35, 9:40, 10 बजे, 10:05, 10:10, 10:15, 10:20, या फिर एवरी 10 मिनट्स के इंटरवल पे या एवरी 15 मिनट्स के इंटरवल पे। तो उससे क्या होता है कि उस 5 या 10 मिनट के पीरियड के अंदर जब एसएल हिट हो जाता है तो उसके अंदर जो एक ट्रेंड आता है, एक मूवमेंट आती है, उस मोमेंट के अंदर हमें जो एसएल हमारा हिट नहीं हुआ है वहाँ पे हमको प्रीमियम टीके का बेनिफिट मिल जाता है। अब इस स्ट्रैटेजी को और आप ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये जो 3 पार्ट्स मैंने बताए हैं इसको आप जाके चेक कर सकते हैं। इसी चीज़ को मैंने वहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाते हैं एल्गो ट्रेडिंग के टूल के ऊपर। तो दोस्तों ये एल्गो ट्रेडिंग का मेरा बनाया हुआ टूल है और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इनकॉग्निटो मोड पे लेके जाता हूँ, जहाँ पर जब पहली बार आप इस एल्गो को ओपन करेंगे तो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है। लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 3 ब्रोकर्स का ऑप्शन है, अलाइस ब्लू, अपस्टॉक और फायर्स। एज ऑफ नाउ क्योंकि अलाइस ब्लू में ही डेवलप है इसलिए अपस्टॉक्स और फायर्स का ऑप्शन डिसेबल है, लेकिन हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को चेक करें या कुछ समय के अंदर ये दोनों ऑप्शंस भी एनेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अलाइस ब्लू के अंदर लॉगिन करने के बाद जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझसे अलाइस ब्लू का क्रेडेंशियल्स पूछा जाएगा और मैं जिस अकाउंट में इस एल्गो को रन करना चाहता हूँ वहाँ का क्रेडेंशियल्स एंटर करके मैं लॉगिन करूँगा। अब लॉगिन करने के बाद दोस्तों इस तरीके से मुझे यूज़र इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर मैंने 5 अलग अलग इंडेक्सेस मेंशन करके रखे हैं, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी। अब बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी ये तीनों जो है दोस्तों मंथली ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर काम होता है और निफ्टी और सेंसेक्स में वीकली ऑप्शंस के अंदर काम होता है। सेकेंड रो जो है, सेकेंड कॉलम जो है वो स्टार्टिंग लॉट से, मतलब आप कितने लॉट से इस एल्गो के अंदर काम करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर जनरली 1 लॉट 2 लॉट अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब क्योंकि लॉट साइज़ बढ़ गई है तो 1 लॉट भी अगर मैं निफ्टी का सिलेक्ट करता हूँ तो वो पुराने लॉट साइज़ के हिसाब से 3 लॉट हो जाते हैं। फिर यहाँ पर उसी तरीके से मैं किस में भी अगर बैंक निफ्टी में रन करना चाहता हूँ तो बैंक निफ्टी में मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ मुझे कितने लॉट्स में शुरू करना है। फिर सेकंड थर्ड कॉलम जो है वो है फिक्स्ड पॉइंट एसएल, मतलब मुझे कितने पॉइंट्स का एसएल लगाना है। तो निफ्टी के अंदर जैसे मैं 20 पॉइंट्स के एसएल के साथ मैं काम करता हूँ, फिर निफ्टी में 25 पॉइंट्स के एसएल के साथ काम करता हूँ, बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स के एसएल के साथ काम करता हूँ, सेंसेक्स में 70 पॉइंट्स, मिड कैप निफ्टी में भी कुछ 15-20 पॉइंट के एसएल के साथ मैं काम करता हूँ। उसके अंदर फोर्थ कॉलम जो है दोस्तों वो एनेबल या डिसेबल, इसमें से कौन सा
इंडेक्स आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में एनेबल करना चाहते हैं या डिसेबल करना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने निफ्टी के अंदर एक लॉट सिलेक्ट किया, 20 पॉइंट्स का एसएल सिलेक्ट किया, यहाँ से मैं एनेबल करता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पर सेव और अपडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं सेव और अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी प्रेफरेंसेस जो भी है ये सेव हो जाएगी और आने वाले समय में यहाँ पर मेरा एल्गो शुरू हो जाएगा 9:30 से 3:20 के बीच में। उसके बाद में दोस्तों मान लीजिए पूरे दिन के अंदर हमें ऐसा लगता है कि एल्गो में कुछ मिस्टेक हो गई है या एल्गो बराबर से काम नहीं कर रहा या कुछ पोजीशंस हमने ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर दी है या हमारे पास में जब हमने एल्गो शुरू किया था प्रॉपर फंड्स नहीं थे, कुछ ऑर्डर्स रिजेक्ट हो गए। अब मैं नए फंड्स ऐड करके इसके अंदर प्रॉपर फंड्स ऐड करके प्रॉपर मार्जिन ऐड करके फिर से इस एल्गो को शुरू करना चाहते हैं, तो उस केस में यहाँ पर रीसेट का ऑप्शन दिया है दोस्तों। तो रीसेट का ऑप्शन से क्या होता है, जब मैं रीसेट दबाता हूँ तो यहाँ पर हमें सबसे पहले उस एल्गो को डिसेबल करना होता है। तो यहाँ पर अब मैं पहले सबसे पहले एल्गो को डिसेबल कर दूंगा। डिसेबल करने के बाद में मैं इसको रीसेट करूंगा। रीसेट का मतलब होता है बिफोर रीसेट डिसेबल द एल्गो यूजिंग डिसेबल ऑप्शन, रीसेटिंग द इंडेक्स विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश स्टार्ट ऑफ द एल्गो, एनी एग्जिस्टिंग ओपन पोजीशन इफ प्रेजेंट मस्ट बी क्लोज। तो पुरानी कोई भी अगर ओपन पोजीशन है, कोई भी रिजेक्टेड ऑर्डर्स है, कुछ भी ऑर्डर्स अगर पेंडिंग पड़े हैं तो सारे ऑर्डर्स पहले कैंसिल करने हैं हमको मैन्युअली। जो भी पोजीशंस ओपन है उसको एग्जिट कर देना है मैन्युअली। जब पूरी तरीके से अकाउंट में किसी भी तरह के कोई भी ऑर्डर्स या पोजीशंस नहीं बच रहे हैं तब जाकर हमें इसको रीसेट करना है। इसको रीसेट करने के बाद में क्या होगा, अब जब आप इसको एनेबल करेंगे तो फ्रेश स्टार्ट होगा। ये सारी चीज़ें भूल जाएगा कि पहले इसने कुछ ऑर्डर्स लगाए थे या पहले कोई ऑर्डर्स थे या कोई पहले की पोजीशन है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश स्टार्ट। तो रीसेट का मतलब ये होता है अगर आपको एक फ्रेश स्टार्ट करना है इस एल्गो के अंदर आज पूरे दिन के अंदर, तो इसको रीसेट दबाकर हम उसको फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम चीज़ अप्लाई करती है बाकी इंडेक्सेस के अंदर भी। अब मैं आपको लेके जाता हूँ मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जहाँ पर इसको मैंने इस एल्गो का आज रन किया था। तो मैंने इस एल्गो को एक लॉट के साथ में रन किया था, कल भी मैंने इसको रन किया था। तो कल यहाँ पर मुझे करीब 3100 या 2900 के आसपास कुछ प्रॉफिट था। आज के दिन में सिर्फ 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और इसमें किस तरीके से ऑर्डर्स लगते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये ऑर्डर बुक बताने का मतलब है किस तरीके से एल्गोज यहाँ पर ऑर्डर लगाता है। तो देखिए 9:25 में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो एक दूर वाली कॉल एंड पुट, जैसे यहाँ पर मैंने 23,650 की कॉल और 22,600 की पुट, ये दोनों एल्गो ने मेरी 13 रुपये के आसपास बाय कर ली ताकि मेरा सेलिंग का मार्जिन जो है वो कम हो जाए। फिर उसके बाद मैं एट द मनी की कॉल और पुट, 23,250 की पुट और 23,200 की कॉल, ये लगभग एट द मनी की है। और वहाँ पर मैंने जो सेम प्राइस की कॉल एंड पुट होगी 120, 121 रुपये और 131 रुपये, दोनों की कॉल एंड पुट को मैंने सेल कर दिया, मतलब एल्गो ने सेल कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर 20 पॉइंट्स ऊपर, जैसे कि पुट है 121 में सेल करी तो 20 पॉइंट्स होता है 141, तो यहाँ पर 141 पे मेरा एसएल लगा दिया, 141.50 पे एसएल लगा हुआ है और 141.60 वो ट्रिगर हो गया, तो यहाँ पर मेरा लॉस बुक हो गया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर 10 मिनट्स का फ्रीक्वेंसी रखा है नए ऑर्डर्स लगाने के लिए। तो आप देखेंगे कभी भी जो मिनट्स है वो हमेशा 10 के इंटरवल्स में रहेंगे यहाँ पे मेरे फ्रेश ऑर्डर्स में। देखिए जैसे यहाँ पर ये सेलिंग का ऑर्डर आया तो 9:40 पे, फिर ये सेलिंग का ऑर्डर आया तो 11:20 पे। तो यहाँ पर जैसे ही 141 पे मेरा एसएल हिट हुआ तो नेक्स्ट 10th मिनट जो था 9:34 में मेरा एसएल हिट हुआ, तो 9:40 जो था वो 10 के मल्टीपल्स वाला नेक्स्ट मिनट था। तो 9:40 पे आके उस समय की जो भी एट द मनी की पुट थी वो मेरी सेल हुई। यहाँ पर मेरी जो पुट थी यहाँ पर मेरा लॉस बुक हो गया और 23,200 की पुट में यहाँ पर मेरी फ्रेश सेलिंग हुई। वो कितने में हुई, 123.70 पे हुई। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर जो कॉल है मेरी 131 पे मेरी सेल हुई थी 9:25 को, और इसी को 21 पॉइंट्स का एसएल देखेंगे तो वो हो जाता है 151। तो यहाँ पर 151 पे मेरा एसएल ट्रिगर हुआ 11:12 PM पे। तो ये एसएल हिट होने के बाद में नेक्स्ट 10th मिनट जो था वो था 11:20 का। तो यहाँ पर मैंने फिर से जो उस समय की एट द मनी की कॉल थी वो यहाँ पर एल्गो ने सेल करी जो कि 101 रुपीज़ में थी। ठीक है, तो इस तरीके से एल्गो काम करता है। 3:20 पे सारे पोजीशंस जो है वो स्क्वायर ऑफ हो जाती है और आप देख सकते हैं कि इस पूरे दिन का जो रिजल्ट है वो तकरीबन 1600 रुपीज़ के आसपास का प्लस रहा है। अब यहाँ पर कितनी ब्रोकरेज लगेगी, कितना टैक्सेस लगेगा, वो सब आप इमेजिन कर सकते हैं। कोई भी ब्रोकर्स के ब्रोकरेज कैलकुलेटर होता है, वहाँ पर आप जाके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्ट्रेटजी में कितने ऑर्डर्स लगते हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपने पुराने वीडियोज़ में शेयर कर चुका हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मेरे करीब 14 ऑर्डर्स हैं जिसमें से 2 कैंसल्ड ऑर्डर्स है, तो टोटल 12 ऑर्डर्स लगे हैं। अगर मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल है तो हो सकता है 12 की जगह 14 ऑर्डर्स भी लग सकते हैं, 20 ऑर्डर भी लग सकते हैं। उसके हिसाब से हम हमारी एक्सपेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं।
जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में काम करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा हमारा आरओआई रहता है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारे लिमिटेड होते हैं। चाहे हम एक लॉट में काम करें या 10 लॉट में काम करें, हमें एक ऑर्डर के ऊपर ब्रोकरेज तो उतनी ही देनी है। ठीक है, तो ये इस एल्गो टूल के बारे में था। अब यहाँ पर इस टूल के अंदर दोस्तों एक कॉलम जो यहाँ पर अभी तक मैंने ऐड नहीं किया है, वो भी जल्दी ऐड हो जाएगा। वो है कि हमको कितने मिनट्स के इंटरवल पे फ्रेश ऑर्डर्स डालने हैं। जैसे मैंने कहा, मैं अभी जब आज इसको रन कर रहा था, मैं एवरी 10th मिनट के इंटरवल पे इस एल्गो को रन कर रहा था। मतलब एवरी 10th मिनट पे मेरा फ्रेश सेलिंग का ऑर्डर जाएगा अगर मेरा एसएल हिट हो जाता है तो। ठीक है, तो वो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेबल रखने वाला हूँ, जिससे कि हमको एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स या एवरी 15 मिनट्स पे अगर हमको करना है तो वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों बाकी लोगों के साथ में इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सके, इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट उठा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और स्ट्रेटेजी, फिर किसी और यूटिलिटी के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।